5 साल की उम्र में छोड़ गए थे पिता, मां के साथ मुश्किल में बचपन बीता। टी शर्ट खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, तकिए से अपने मुंह छिपा कर रोते थे। जूते के दाम देखकर खरीद नहीं सकी थी मां, मजबूरी पर आंखों में आ गया था पानी। 14 साल के लड़के ने खाई थी कसम, जिद से लिखी अपनी जीत की कहानी। कभी दिग्गजों के सामने कोहली ने किया था अपमान, फिर कभी नहीं रोक पाए जस्सी का तूफान। किसी ने कहा था चकर, किसी को लगा था घमंडी अंदाज। देखिए कैसे फौलाद बना दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज। अहमदाबाद के वस्त्रपुर में निर्माण हाई स्कूल के अंदर जब आप एंट्री करेंगे तो टीम इंडिया के सुपरस्टार बिग बॉस बुमराह का बड़ा सा बैनर दिखाई देगा और उसके साथ लिखा है कि हमें आप पर गर्व है। लेकिन बुमराह के लिए गर्व सिर्फ इस स्कूल को नहीं, पूरे भारतवर्ष को है, क्योंकि करोड़ों भारतीयों के लिए बुमराह भरोसे का दूसरा नाम है, जीत की गारंटी है। लेकिन एक वक्त था जब बुमराह की जिंदगी में अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। 6 दिसंबर 1993 अहमदाबाद में सेटल एक सिख परिवार में जसप्रीत बुमराह नाम के बालक का जन्म हुआ तो परिवार की कमी पूरी हो गई। पिता जसबीर सिंह केमिकल फैक्ट्री चलाते थे और मां दलजीत कौर उसी स्कूल में टीचर थीं जहां आज बुमराह के पोस्टर लगे हैं। बुमराह इसी स्कूल में ABCD सीख रहे थे। फैमिली में सब कुछ सही चल रहा था, तभी 5 साल की उम्र में जसप्रीत बुमराह के सिर से पिता का साया उठ गया। हंसते खेलते परिवार में मायूसी छा गई। मां दलजीत कौर पर बेटे बुमराह और बेटी जुहिका को अकेले पालने की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन वक्त के साथ जिंदगी आगे बढ़ी और एक दिन स्कूल के क्रिकेट कोच किशोर त्रिवेदी दलजीत कौर के पास आए, क्योंकि वो 7 साल के बुमराह की क्रिकेटिंग स्किल के कायल हो चुके थे। किशोर ने बुमराह की तारीफ की तो मां दलजीत ने पहले ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर कुछ दिनों में उन्हें बुमराह का इंटरेस्ट समझ में आया तो उन्हें आभास हो गया कि बेटा क्रिकेट की दुनिया में नाम बनाने वाला है। और इसके बाद खुद दलजीत कौर ने कोच किशोर त्रिवेदी से कहा कि आप बुमराह को ट्रेन करेंगे, क्योंकि गुजरात से खेलने वाले फास्ट बॉलर सिद्धार्थ के पिता किशोर खुद की एकेडमी चलाते थे। तो ऐसे में बुमराह की ट्रेनिंग के लिए किशोर त्रिवेदी से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता था। किशोर ने एक बार में दलजीत की बात मान ली, क्योंकि एक गुरु को इस दुनिया में प्रतिभावान शिष्य से ज्यादा और क्या चाहिए। अब इसके बाद बुमराह का क्रिकेटर बनने का सफर तो शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे एक नई मुश्किल बढ़ी। घर की सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, बच्चे बड़े हो रहे थे तो परिवार का खर्च भी बढ़ रहा था। मां दलजीत कौर पूरी कोशिश करती थी कि बच्चों को कभी किसी चीज से समझौता ना करना पड़े, लेकिन वक्त इम्तिहान ले रहा था। हालत ऐसी थी कि बुमराह एक बार अपनी मम्मी के साथ नाइकी के शोरूम में गए। जूता देखा लेकिन दाम देखकर शोरूम से बाहर निकल गए। इतना ही नहीं, बुमराह के पास उस वक्त गिनती के कपड़े हुआ करते थे, उन्हीं को बार बार धुलवा कर वो पहना करते थे। लेकिन शुरुआत से ही उनका स्वभाव ऐसा था कि कभी किसी बात की जिद नहीं पकड़ी। जिद थी तो सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने की। और इसलिए 14 साल का जसप्रीत बिना रुके बिना थके मैदान पर जमकर पसीना बहाता था। तैयारी पूरी थी, लेकिन शुरुआत में जिले की अंडर 19 टीम की रिजर्व लिस्ट में डाल दिए गए। इस बीच गुजरात क्रिकेट बोर्ड के सचिव अनिल पटेल की नजर बुमराह पर पड़ी और साल 2013 में उन्हें गुजरात की तरफ से डेब्यू का मौका मिल गया। पहले ही मैच में उन्होंने 7 विकेट लेकर घरेलू क्रिकेट में तहलका मचा दिया। इस मैच में पार्थिव पटेल गुजरात की कप्तानी कर रहे थे और इसके बाद पहले ही सीजन में मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने बुमराह को तलाश लिया। अगले साल बुमराह सितारों से सजी मुंबई इंडियंस की टीम के साथ थे। शुरुआती मैच में मौके नहीं मिले, लेकिन MI के लिए पहला मैच खेला तो RCB के कप्तान और प्राइम फॉर्म में चल रहे विराट कोहली का विकेट उड़ा दिया। वही विराट कोहली जिन्होंने बुमराह का नाम लेने पर पार्थिव पटेल से कहा था कि छोड़ना यार, ये बुमराह क्या करेंगे। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी जब कोहली के साथ पूरी दुनिया को पता चल गया कि बुमराह क्या करने वाले हैं। टीवी पर बुमराह का IPL डेब्यू देखा तो मां दलजीत की आंखें डबडबा गईं। लेकिन बुमराह भावनाओं से परे अपने मिशन पर लगे रहे। अगले घरेलू सीजन में ऐसा तूफान मचाया कि टीम इंडिया के सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को घुटने टेकने पड़े। आज हालत यह है कि कुछ और चले न चले, लेकिन बुमराह का सिक्का जरूर चलता है। इसके बावजूद बुमराह बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे फलों से लदे पेड़ झुके रहते हैं। लेकिन बुमराह की इसी आदत की वजह से कई बार लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने काम से काम रखते हैं और एक इंट्रोवर्ट इंसान है। तो कुछ लोग शुरुआत में उन्हें ईगो वाला भी मान लेते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने चिढ़ में आकर उनके एक्शन पर भी सवाल उठाए। लेकिन समय के साथ बूम बूम बुमराह की गूंज में हर कोई साइलेंट होता चला गया और आखिर में पूरी दुनिया उनके कदमों में झुकी नजर आती है। बुमराह की इस स्टोरी पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप भी अगर अपने जस्सी के डाई हार्ट फैन हैं तो हिंदुस्तान के सितारे के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।